राहुल गांधी की रफाल मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रफाल मामले पर पीएम के इल्जामात का उन्होंने जवाब दिया। चलिए अपडेट के लिए रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर राजीव तिवारी। राजीव, एक बार फिर से राहुल जो है वो बहुत आक्रामक मूड में नजर आए, क्या कुछ कहा है उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार एक राफेल का जो मुद्दा है उसको उठाते रहे हैं और उसी पे प्रधानमंत्री को घेरते रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इस समय जो कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी रावत वाड्रा, उनको मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जिस तरह से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और कल भी ईडी ने उनको बुलाया है, तो ऐसे इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं कहीं अपने आप को बैकफुट पे महसूस कर रही है। और यही वजह है कि एक बार फिर ये लोग जो है राफेल के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाए हैं। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पार्लियामेंट में स्पीच दिया और लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरा, पूरे विपक्ष को इस तरह से घेरा तमाम मुद्दों पे, उसके बाद कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक है और राहुल गांधी का तमाम आरोप है प्रधानमंत्री के ऊपर, जिसमें मुख्य आरोप जो है राफेल मामले को लेकर के है और राफेल में वो प्रधानमंत्री से सफाई चाहते हैं। जी राजीव, लगातार हम देख रहे हैं कि जब से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है कांग्रेस के मुख्तलिफ लीडरों के दरमियान, मुख्तलिफ लीडरों को लेकर, उसके बाद से राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं और रफाल को लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। जिस तरह से लगातार एक ईडी कार्रवाई कर रही है रावत वाड्रा के ऊपर, जो आरोप लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के विदेशों में जो गैर कानूनी तरीके से उनके पास तमाम संपत्ति, उसकी जो जांच हो रही है, उसमें जो पूछताछ चल रही है, उसके बाद कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी की बात कीजिए या और उनके जो रणनीतिकार हैं, वो लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को निशाने पर ली हुई है और इस तरह से वो लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सवाल। उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को बैकफुट महसूस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकारों को लग रहा था कि प्रियंका गांधी के पार्टी महासचिव बनने के बाद जो है कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठेगा और जनमानस में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। लेकिन जिस तरह से तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के पूछताछ जारी है, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट पे महसूस कर रही है और यही वजह है कि पूरी रणनीति बना करके एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की ये कवायद है। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रफाल मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर पीएम के इल्जामात का जवाब दिया। आइए आपको ये सुनवाते हैं कि राहुल ने आज कहा क्या क्या है। देखिए, मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, वायुसेना, आर्मी और नेवी के लोगों से, जवानों से बात करना चाहता हूं। निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने स्वयं झूठ बोला, 1.5 घंटा मुझसे बातचीत की और अब सच निकलता है। सच्चाई क्या है कि वायुसेना डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं, और यहां उनका डॉक्यूमेंट है, कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है और अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारी नेगोशिएटिंग टीम से खुश नहीं है तो वो अपनी नेगोशिएटिंग टीम के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन करें। होलैंड जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे डायरेक्टली बोला है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। यह बिल्कुल साबित हो गया है, चौकीदार चोर है और कोई मतलब इससे क्लियर मामला हो ही नहीं सकता।